हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका कंसेप्ट और उनको कैसे फॉर्मेशन होता है उनका वो करने वाले हैं। उसके बाद में हम उनका डिग्री और ऑर्डर क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, किसी भी ऑर्डिनरी इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। So we start with differential equations. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो कोई भी इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसमें कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अवेलेबल हो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। लाइक एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स। ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो किसी भी इक्वेशंस में अगर ये अवेलेबल है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमने पुरानी वीडियोस में किया है। तो अगर आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता तो वो वीडियो को आपको ऊपर आई वाले आइकन पे मिल जाएगी या उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन जो कि एक सिंगल जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। इसका मतलब हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास टैग है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो वेरिएबल हमारे पास है, एक ये वेरिएबल हो गया और एक एक्स वेरिएबल हो गया, जो हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल में हमने कहा था कि कोई भी वेरिएबल अगर दो वेरिएबल्स पे, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में हमें अगर वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब ऑर्डर और डिग्री क्या होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हम करते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशंस में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका, वो होता है उसका उस इक्वेशंस का हाईएस्ट ऑर्डर। और उस ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो लिख लेते हैं हम, इसका मतलब क्या है। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री का मतलब हमारे के पास क्या है, जो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री है। तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल से हम करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारा है और सेकंड डेरिवेटिव का ऑर्डर है। तो हमारे पास ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2। और हमारी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया हमारे पास 3। डिग्री और ऑर्डर हमारे हो गया। नाउ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम।
नाउ हमारे पास ये एक और एग्जांपल है। अब इसमें देखने से तो लग रहा होगा कि इसका ऑर्डर हमारे पास है 2, तो ऑर्डर हमारे पास 2 है और इस ऑर्डर की डिग्री कितनी है हमारे पास 1। लेकिन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जब ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि किसी भी जो डिफरेंशियल का या जो कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव कोफिशिएंट है, उसकी डिग्री फ्रैक्शन में ना हो या तो अंडर रूट में ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब सिंगल पावर इसकी 3 रहेगी, अब ना ये फ्रैक्शन में है और ना ही अंडर रूट में है, तो हमें हम इसका चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्टिल ऑर्डर हमारे पास 2 है और डिग्री हमारे पास अभी आ गई 2। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस जब तक वो फ्रैक्शंस में है या अंडर रूट में है तो हम उसका ऑर्डर और डिग्री नहीं निकालेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद में जो उस हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो चेक करेंगे और उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो हम चेक करेंगे। तो इस इक्वेशन हमारे पास ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री हमारे पास आ गई 2। नाउ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया और उनकी ऑर्डर और डिग्री भी हमने कर ली। नाउ हम करेंगे कि किसी भी फंक्शन की हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है तो उससे एक हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो चलिए उस आज अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। सो हमारे पास ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें सबसे पहले जो इक्वेशंस होती है उसमें से हम आर्बिट्री जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, जब हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने भी हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फॉर्मेशन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फॉर्म हो जाएगी, हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम, सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ए का कॉन्स्टेंट ए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी का बी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गया कोस एक्स। ठीक है, लेट हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, 1 ले लिया या 1 ले लिया हमने। नाउ अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास हो गया इसका आ गया a का a, साइन का हमारे पास आ गया कोस x माइनस नाउ माइनस ऑफ b साइन x। ठीक है, ना हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया a कॉस x प्लस b साइन x। ठीक है, ना हम चेक कर सकते हैं कि ये है हमारे पास इक्वल टू y है। ठीक है, तो ये इक्वल टू y है तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, ना हम चेक कर सकते हैं हमारे पास एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम किसी भी फॉर्मेशन करने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उस इक्वेशन में से जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वो हमें उसको रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर उतना ही होगा जिसमें उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। लाइक हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे और इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी हमारे पास 2 है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू a cos x स्क्वायर प्लस b साइन x स्क्वायर। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y x डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास आ गया माइनस a साइन x प्लस x स्क्वायर और 2x। ठीक है, नाउ प्लस b cos x स्क्वायर इंटू में 2x।
ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 2x। एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हम इसको इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच गया माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास आ गया 2x, बाहर कॉमन था हमारे पास, माइनस ऑफ ए साइन स्क्वायर का हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ गया 2x। नाउ ये हमारे पास आ गया ए माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाले का हमने कर लिया, फर्स्ट को छोड़ दिया था, सेकंड वाले कर लिया। नाउ हम इसको 2x का डिफरेंशिएट करते हैं, 2x का डिफरेंशिएट हमारे पास आ गया 2, और हमारा बाकी का सेम एज अर्लियर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे पास ये सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये आ गया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस 4x स्क्वायर, 2x हमने से इसमें से कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास है वो y के इक्वल है, और जो ये वाला हमारे पास है वो हमारे पास dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। नाउ सिंपली हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 4x स्क्वायर, इसकी जो हमने y पुट कर दिया y प्लस 1 अपॉन में x टाइम्स ऑफ 1x से हमने डिवाइड कर दिया dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे, और हमारे पास जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट ऑर्डर है वो हमारे पास है 2। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे पास होगा, वो होगा 2, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, हमें अगर पूछा हो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, या हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। और अगर हमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स के होते हैं, उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। अगर जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास हो जाता है, हमारे पास हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस कितनी टाइप की होती हैं और उनके बारे में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लेटेस्ट मैथ्स और इंजीनियरिंग की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।